नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बहुत ही जोरों शोरों से चल रही होगी। ओके, तो मैंने 3 वीडियोस प्रोवाइड करा दिए हैं। ये मेरा चौथा वीडियो है और कोशिश मैं कर रहा हूं कि आपको ऑप्शन से ही आप सवाल तोड़कर लगा दें, ठीक है। और अच्छे से प्रॉपर्ली नोट्स बनाइएगा और कोई भी कमी हो, कोई भी सवाल में दिक्कत आ रही हो कि सर ये सवाल आपने बताया है, ये सवाल उस मेथड से नहीं लगा है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं देखूंगा वही सवाल मैं अपने ही तरीके से आपको बता दूंगा। ओके, तो और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो शेयर करते रहिए। मैं बहुत मेहनत से बना रहा हूँ वीडियो। आगे आने वाले जिनका पेपर एसएससी का है और जो लोगों ने एसएससी में फॉर्म डाले हैं, तो वो लोग इस वीडियो को देखिए और अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ओके, चलिए आइए सवाल देखते हैं। 6 तक हमने सवाल बता दिए थे, ये 7वां सवाल है। 10,000 के निकटतम वह संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है या होगी। तो जो हमारा आंसर होगा वो इन्हीं में से तो होगा। कह रहा है 10,000 के निकटतम संख्या। देखिए पहला ऑप्शन आपका है, पहला ऑप्शन है 9241, दूसरा ऑप्शन है आपका 10080, तीसरा ऑप्शन है आपका 9996 और चौथा ऑप्शन है क्या 10000। ठीक है, कह रहा है कि और ये जो संख्या है, अगर जो मेरा आंसर होगा वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 4 से भी डिवाइड होना चाहिए, 5 से डिवाइड होना चाहिए, 6 से, 7 से, 8 से। ठीक है, देखिए 10,000 के निकटतम वह संख्या जो हमारा आंसर होगा वो इन्हीं में से कोई ना कोई होगा। ये तो बात सही है कि 10,000 के निकटतम वह संख्या जो हमारा आंसर होगा वो इनमें से कोई ना कोई होगी। और जो आंसर होना चाहिए इनमें से वो 3 से भी कटे पूरा पूरा, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी और 7 से और 8 से पूरा पूरा कटे। तो आप बताइए, पहले ये ऑप्शन लिखते हैं। 10,000 लिखा है, क्या ये 7 से कटेगा? तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता क्योंकि पूरे पूरे से कटने चाहिए, 7 से भी, 8 से भी, 6 से भी, 5 से, सबसे कटना चाहिए। तो आप बताओ, जब अगर मैंने मान लिया ये 5 से कट रही है लेकिन क्या 7 से कटेगी? तो 1 से कटे और 1 से ना कटे तो वो रूल हमारा बेकार हो जाएगा। आप बताइए, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो 10,000 तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सबसे करनी चाहिए। अगर ये संख्या 5 से कट रही है तो ये संख्या हमारी 7 से भी कटनी चाहिए। 5 का तो डिविजिबल रूल इसमें लग रहा है, लेकिन 7 का डिविजिबल रूल इसमें नहीं लग रहा है, फॉलो नहीं हो रहा है। सबके डिविजिबल रूल इसमें फॉलो होने चाहिए, तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। अच्छा, आप बताइए 8 का डिविजिबल रूल देखते हैं। 8 देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, हाँ 8 का डिविजिबल रूल। तो 8 का डिविजिबल रूल ये कहता है कि लास्ट की 3 संख्याएं, लास्ट की 3 संख्याएं अगर 8 से कट रही हैं, यूनिट, टेंस, 100, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा वाली स्थान अगर ये पूरे 8 से कट रहे हैं तो ये पूरी पूरी संख्या 8 से कटेगी। देखते हैं क्या 8 के पहाड़े में कहीं यूनिट डिजिट 1 आता है? नहीं आता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये देखते हैं 8 का रूल। 8 के रूल में देखते हैं तो 8 का माठ 1 बचेगा, 8 दूनी 16, ठीक, 8 का माठ 1 बचेगा, ठीक, हो जाएगा 19, 8 दूनी 16, 16 3 और हो जाएगा 36। क्या ये कटेगा? ये आपका 8 से नहीं कटेगा, अतः हमारा आंसर ये भी नहीं हो सकता। ये देखते हैं 8 के डिविजिबल रूल। 8 का डिविजिबल रूल देखते हैं, 8 दाम का 80, 8 से कट रहा है। 3 का डिविजिबल रूल क्या होता है? हमने बताया 3 का डिविजिबल रूल ये होता है कि अंकों का योग 3 से कट रहा है, कि 3 से कट जाए तो वो पूरी पूरी संख्या आपकी, अगर 3 का डिविजिबल रूल ये कहता है कि अगर अंकों का योग का मतलब 10080 है, ये अंक है, अगर अंकों का योग जोड़ो 8 1 9, 9 में 0 जोड़ोगे 9, अगर ये 3 से कट रही है तो ये पूरी पूरी जो संख्या, ये पूरी पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक, ये पूरी पूरी संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो देखिए ये 3 का भी डिविजिबल रूल, 8 का डिविजिबल रूल फॉलो कर रहा है 3 का। 4 का डिविजिबल रूल क्या कहता है? मैंने बताया था 4 का डिविजिबल रूल ये कहता है कि लास्ट की 2 संख्याएं, ये सॉरी स्टार्टिंग की 2 संख्याएं अगर 4 से कट रही हैं, इकाई, दहाई या यूनिट टेंस का जो प्लेस है
अगर ये 4 से कट रहा है ये, तो पूरी पूरी संख्या 4 से कट रही है। देखिए 4 दूनी 8, ये भी कट जाएगा। 5 में लास्ट में 0 है, 5 से भी कट जाएगा। और देखिए जब 3 का और 4 का डिविजिबल रूल लग गया तो 6 में क्या आता है, 6 में 3 आता है इंटू 2 आता है, तो 3 का डिविजिबल रूल और 2 का डिविजिबल रूल भी फॉलो कर रहा है, तो इसलिए ये आपका 6 के डिविजिबल रूल में हो जाएगा। 7 का डिविजिबल रूल क्या कहलाता है, यहीं पे सब सीखते जाइए। देखिए 7 का डिविजिबल रूल ये कहलाता है, जैसे ये कोई संख्या है, ठीक, स्टार्टिंग की 3 संख्याएं और लास्ट की 3 संख्याएं। देखिए यहाँ पे जब लास्ट में 3 नहीं तो 1 0 यहाँ पे हम लगा लेते हैं, तो 3 संख्या बना लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग की 3 संख्या हो गई 80 और लास्ट की 3 संख्या हो गई कौन सी, 10। अरे भैया 0 लगा लो, तो संख्या के पहले 0 का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए हम 0 नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप बताइए स्टार्टिंग की 3 संख्याएं और लास्ट की 3 संख्याओं का अंतर कितना आया, 70। अब देखिए अंतर जो है 7 से कट रहा है, हाँ 7 दाम का 70, ये 7 का डिविजिबल रूल भी फॉलो कर रहा है, ठीक, 7 का डिविजिबल रूल भी फॉलो कर रहा है और 8 का डिविजिबल रूल तो फॉलो कर रहा है। अतः हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, बी। चुटकियों में आंसर सॉल्व हो जाएगा। ये प्रैक्टिस करते रहिए तो इतना समय भी नहीं लगेगा, ये तो समय सिर्फ समझाने में लग रहा है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, देखते ही आंसर को ऐसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए ऑरली करने की, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 8वां सवाल है आपके सामने, 6, 12 तथा 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। देखिए यहाँ पे लिखा है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, मतलब जो हमारा आंसर होना चाहिए वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो बताइए पहला ऑप्शन मेरा कौन सा है, पहला ऑप्शन है 196, दूसरा ऑप्शन कौन सा है 144, तीसरा ऑप्शन है मेरे पास 108 एंड चौथा ऑप्शन है मेरे पास 36। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आप बताइए पूर्ण वर्ग संख्या इसमें कौन सी है। या तो ये आंसर होगा, ये भी पूर्ण वर्ग है, 196 किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर, ठीक है। 144 किसका स्क्वायर है, 12 का। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। लेकिन ये स्क्वायर किसी का है ही नहीं, और जो हमारा आंसर होना चाहिए वो पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, तो ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। अतः मुझे इन्हीं तीनों में से देखना है, फॉलो करना है। अच्छा ये कटनी किससे किससे चाहिए, ये आपकी 6 दिख रहा भैया, हाँ 6, 12, 18 में से प्रत्येक से विभाजित हो। अतः ये जो हमारे आंसर है ये आंसर होगा, या तो ये होगा या तो ये जो संख्याएं हैं ये, अगर बाय द वे मैंने मान ली ये आंसर है, तो इस संख्या को 6 भी पूरा पूरा काटे, 12 से भी ये पूरी पूरी संख्या कटनी चाहिए और 18 से भी ये पूरी पूरी संख्या कटनी चाहिए। तो आप बताइए, एक मिनट भैया मार्कर चेंज कर ले, आप बताइए 6, 12, 18, देखिए 18 मिल गया। सबसे पहले आप 9 को पकड़ो सबसे पहले, और मैंने बताया था 9 का डिविजिबल, देखिए यहाँ पे क्या मिला 9 इंटू 2, देखिए 9 का डिविजिबल रूल मैंने आपको बताया था, डिविजिबल रूल ऑफ 9, समझ लो भैया फिर से एक बार, डिविजिबल रूल ऑफ 9। देखिए आप डिजिटल सम से तोड़ने की कोशिश करो, जैसे बाय द वे मैंने एक संख्या मान लिया 1 2 3 4 5 6, ये मैंने मान लिया। आप बताइए क्या इस संख्या को 9 पूरी तरीके से काटेगा, तो बताइए। देखिए सिंपल सी बात है, आप इनमें से 9 हटा दो, ठीक, किसी भी तरीके से। 6 3 9, ये संख्या 9 से कट जाएगी। 5 4 9, ये संख्या 9 से कट जाएगी। क्या 2 और 3 9 से कटेगा, तो अतः संख्या बच गई, ठीक, 2 और 3 मतलब 3 बच गई, और 3 9 से नहीं कटेगा, इसलिए ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। अगर इसी जगह पे हम संख्या लिख दें 7 2 3 4 5 6, बाय द वे ये संख्या मैंने लिख दिया, और आपसे कहा जाए क्या ये संख्या 9 से कटेगी, तो आप डिजिटल सम का यूज करके देख लो, सिंपल सी बात है। देखिए 9 हटा दो, 6 3 9, 9 हट गया, मतलब ये 9 इसको काट देगा। 5 4 9, ये भी कट गया। 7 2 9, पूरी पूरी संख्या सब 9 9 करके कट रही है, अतः ये संख्या पूरी तरीके से 9 से कट जाएगी। आइए चेक करते हैं, तो कहीं भी 18 मिल जाए, 27 मिल जाए, उसमें से 9 को अलग करो, ठीक है। 9 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, देखिए 2 से तो कटी जाएगी, आपको पता है 2 स्टार्टिंग में, लास्ट में, सॉरी स्टार्टिंग में कौन सी संख्या है, यहाँ पे 6 है, मतलब आपका इवन नंबर है। इवन मतलब होता है सम संख्या है, और सम संख्या लास्ट में है, तो उस संख्या को 2 पूरा पूरा क्या कर देगा, काट देगा। अब देखते हैं 9,
9 से कटेगा, देखिए यहाँ का डिजिटल सम यूज करिए, 9 इसको अलग करो, अब ये क्या हुआ तुम्हारा 6 1 7, क्या ये 7 9 से कटेगा, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक, जब 9 से नहीं कट रहा है तो 18 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 18 से पूरा पूरा कटना चाहिए। अब हमारे पास कौन सा बचा, ये इसमें से 9 का रूल पहले देखते हैं, 4 4 8 1 9, अतः ये 9 से पूरी पूरी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी क्योंकि स्टार्टिंग में आपका 4 है, आपका इवन संख्या है, तो ये 18 से भी कट जाएगी। 12 में क्या होता है, 4 3 12, 3 का डिविजिबल रूल होता है कि अंकों का योग 9 से कट जाए, सॉरी 3 से कट जाए, 4 4 8 1 9, 3 का भी डिविजिबल रूल फॉलो कर रहा है। 4 का मैंने बताया था कि लास्ट की दो संख्याएं, लास्ट की दो संख्याएं 4 से, सॉरी स्टार्टिंग की दो संख्याएं यूनिट और टेंस, अगर 4 से कट जाए तो ये पूरी पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, 4 1 4 4 1 4, तो ये 12, जब 4 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है तो 4 और 3 का गुणनफल मतलब 12 से भी ये संख्या पूरी पूरी कटेगी। अच्छा 6 का डिविजिबल रूल, 6 का डिविजिबल रूल, 6 का मतलब हो गया 6 में क्या क्या है 3 और 2, अतः ये संख्या 3 से भी कट रही है 2 से भी, क्योंकि मैंने पहले भी करके दिखा दिया है। तो हमारा आंसर 100% पता चल गया कि 144 है। ठीक, ये दो आंसर नहीं है। अब देखते क्या ये भी फॉलो कर रहा है, ये देखते हैं 6 कामा 12 कामा 18, 18 का मतलब हो गया 9 दूनी 18, 9 का डिविजिबल रूल 6 3 9, देखिए अंकों का योग 9 से कट रहा है, अतः ये 9 के डिविजिबल रूल में है। 2 2 का मतलब क्या हुआ, सम संख्या है, और लास्ट में ये भी सम संख्या है, तो ये 36 को 2 भी काट देगा, 4 3 12, 4 3 12, देखिए 3 का डिविजिबल रूल अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, 6 3 9 अंकों का योग, ठीक है 6 3 9 कट रहा है। 4 का डिविजिबल रूल स्टार्टिंग में दो संख्याएं 4 में 36, 6 का डिविजिबल रूल में 6 और 3, देखिए 3 का तो हम कर चुके हैं, 2 का भी कर चुके हैं, अतः हमारा आंसर अब ये हो गया, या तो ये होगा या तो ये। तो अब इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन मेथड का यूज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे पास दो दो आंसर आ गए। तो सिंपल सी बात है, फट से हम क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो ऐसे सवालों को अब ऑप्शन से नहीं ना लगाकर मेथड का यूज कर लेते हैं। तो देखिए 6 12 तथा 18 में से प्रत्येक से विभाजित हो रही सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो आप 6 कामा 12 कामा 18 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो आओ देखते हैं एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया। क्या, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी, 18, 18 में क्या है 9 इंटू 2। अब देखते हैं 12 में 3 इंटू 4, अच्छा 3 इंटू 4 का मतलब क्या हुआ 2 इंटू 2, 4 का मतलब क्या हुआ 2 इंटू 2, और यहाँ पे 9 का मतलब क्या हो गया 3 इंटू 3। यहाँ पे मेरे पास कितने 3 है, 2 3 है, यहाँ पे कितने 3 है, 1, मेरे पास ज्यादा है इसके पास कम, तो 3 तो लेना नहीं है। ठीक है, 3 तो लेना नहीं है। यहाँ पे इसके पास 2 बार 2, मेरे पास 1 बार 2, तो 1 2 की जरूरत पड़ गई तो हम 1 2 ले लेंगे। क्यों, क्योंकि इसके पास 2 बार 2 है, मेरे पास 1 बार 2 है। अच्छा 6 में 3 इंटू 2, और याद रखना गुणा यहाँ नहीं करते, यहाँ नहीं करते, इस संख्या के सामने ही लिखेंगे। ठीक है, 3 दूनी 6, इसके पास 1 3, मेरे पास 2 3, इसके पास 1 2, मेरे पास 2 बार 2, तो हमें 2 भी नहीं लेना है। तो अब देखिए लास्ट क्या हो जाएगा, 18 दूना 36, अतः हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा 36। तो उन सवालों को भी मैंने उठाया है कि जिनमें दो दो ऑप्शन सेम टू सेम मिले। ठीक है, ये भी आंसर हो रहा है, ये भी आंसर, तो हम ऑप्शन का यूज ना करके तब हम मेथड का यूज कर लेते हैं। समझ में आ गया? ओके, तो हमें हर तरीके से एक्टिव रहना है। इधर से कान पकड़वा रहा है तो इधर से भी कान पकड़ेंगे, इधर से कान पकड़वा रहा है तो इधर से भी कान पकड़ेंगे। एग्जामिनर जैसे काम, एग्जामिनर जैसा कहेगा हम ऐसा करेंगे। 2 ऑप्शन दिए तो सिंपल सी बात, मेरे पास मेथड के सिवा और कोई तरीका ही नहीं। एक मिनट, सवाल कह रहा है, 9वां सवाल है, 9 नंबर है, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें, ठीक, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24 32 36 और 54 में से प्रत्येक से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ऑप्शन क्या क्या है, ठीक, ऑप्शन देखते हैं भैया। पहला ऑप्शन है मेरे पास 8 6 9, ठीक। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है, बी ऑप्शन है 8 5 9। सी ऑप्शन मेरे पास है 4 3 2,
और डी ऑप्शन है मेरे पास 428। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। अब देखिए सवाल, वह सबसे छोटी संख्या जो हमारा आंसर होगा वो इन्हीं में से तो होगा, जो हमारा आंसर होगा इन्हीं चारों में से ही तो होगा, सिंपल सी बात है। वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ दो, अगर इस संख्या में भी 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 9 5 14 और 6 1 7 8, ये संख्या निकल के आई। इसमें 5 जोड़ दो, 9 5 14, 5 1 6 8, इसमें 5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 437। ठीक, ये एक संख्या आ गई। और इसमें 5 जोड़ दो तो एक संख्या आ जाएगी, 8 5 13 2 1 3। ये तो जो प्राप्त संख्या है, ये जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन मेरे पास ये है, ये हमारे क्या है, ऑप्शन दिए हुए हैं, ओपीटी, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ये क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं। और इस ऑप्शन में जो संख्या है इन्हीं में से कोई ना कोई होगी। और इन संख्याओं में अगर हम 5 जोड़ दें, इन संख्याओं में अगर हम 5 जोड़ दें, ये देखिए 5 जोड़ दें तो जो प्राप्त संख्या है, ये संख्या प्राप्त हुई, ये संख्या प्राप्त हुई, ये संख्या और ये संख्या, जो संख्या प्राप्त हुई वो किसे किसे कट जाए, वो कट जाए 24 से, 32 से, 36 से और 54 में से प्रत्येक से कट जाए। मतलब अगर बाय द वे मैंने मान लिया ये आंसर है तो ये संख्या पूरी पूरी 24 इसको पूरा पूरा काट दे, 32 पूरा पूरा काट दे, 36 पूरा पूरा काट दे और 54 पूरा पूरा काट दे। अगर ये ऑप्शन है, ये आंसर है, बाय द वे मेरा ये आंसर है, ठीक, तो इस संख्या को 24 भी काट दे पूरा पूरा, 32 भी पूरा पूरा, 36। तो मैंने कहा था ऐसे सवालों को आप डिजिटल सम का यूज करके कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। देखिए सबसे पहले देखिए 9 वो किसके गुणे में आता है, 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 चौक 36। ठीक, देखते हैं। आप देखिए इस संख्या में 5 जोड़ दे तो ये जो प्राप्त संख्या है, एक सबसे पहले सवाल को पढ़िए, अच्छे से सवाल को रीड करिए। लिखा है वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या, तो जो आंसर है वो इन्हीं में से तो होगा, यही ऑप्शन में से होंगे। ठीक है, और जिसमें अगर बाय द वे ये आंसर है तो इसमें अगर हम 5 जोड़ दे तो जो हमारी प्राप्त संख्या है वो इन सभी से पूरी पूरी क्या होनी चाहिए, कटनी चाहिए। ठीक, आइए चेक करते क्या ये कट रहा है 5 जोड़ने पर। 9 के डिविजिबल रूल फॉलो करें। 9 का डिविजिबल रूल ये कहता है कि अंकों का योग या 9 इसमें हटाते जाओ। देखिए 7 4 11 और 11 8 19, 7 4 11 और 11 8 19, 19 क्या 9 के पहाड़े में आता है, नहीं, तो ये संख्या 9 से नहीं कट जाएगी। अगर 9 से नहीं कटेगी तो सिंपल सी बात 36 से भी नहीं कटेगी। और तुम्हें सबसे काटना है तो अगर एक से नहीं कट रही हो और इन सब से कट रही है तो फायदा क्या है, क्योंकि सबसे कटनी चाहिए। तो देखते ही ये आंसर हटा दो। अगला इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं 9 का डिविजिबल रूल क्या कहता है। 9 का डिविजिबल रूल कहता है कि अंकों का योग 9 से कटे या 9 9 आप हटाते रहो। ठीक, देखिए 6 4 10 8 18, क्या 18 9 के पहाड़े में आता है, क्या 9 से कटेगा, 18 9 दूनी 18, हाँ कटेगा। अतः 9 का डिविजिबल रूल फॉलो कर रहा है। 4 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, 4 का डिविजिबल रूल कहता है कि स्टार्टिंग की दो संख्याएं यूनिट और टेंस, ये दो संख्याएं अगर 4 से कट रही हैं तो ये पूरी पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो 4 एकम 4, 2 बजेगा, 4 छंग 24, अतः 4 का डिविजिबल रूल भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक, हम आपको इस हर सवालों में कोशिश करें कि डिजिटल सम का यूज करना आप सीख जाए, ऑप्शन से करना सीख जाए। पेपर में आपकी टाइम बचत होगी आपका। ठीक है, समय आप बचाएंगे अच्छे से। अगला देखते हैं 54 में 9 छाक 54, 9 का डिविजिबल देखते हैं। 6 में क्या मिला, 3 दूनी 6, 2 का तो पता है स्टार्टिंग की संख्या ये 4 है, इवन नंबर है और ये 2 इसको काट देगी। 3 का डिविजिबल क्या कहता है, अंकों का योग, जब भाई 9 से कट रही तो 3 से तो कटेगी, तो 3 का भी डिविजिबल रूल फॉलो कर रहा है। 32 का मतलब हुआ 8 चौक 32। 8 देखते हैं, 8 का डिविजिबल रूल ये होता है कि स्टार्टिंग की 3 संख्याएं 8 से कट जाए वो संख्या पूरी पूरी 8 से कटेगी। देखते हैं 8 एकम 8, 8 8 64, ये भी 8 का भी डिविजिबल रूल फॉलो कर रहा है। ठीक, यहाँ पे 8 3 24, 4 का डिविजिबल रूल सबके फॉलो कर, अतः हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। लेकिन इसको भी चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए 9 का डिवीजन 7 4 11, 11 3 कितना हुआ, 7 4 11, 11 3 कितना हुआ 14, 9 से नहीं कटेगा। 3 3 6 4 10, ये भी 9 से नहीं कटेगा। देखते ही हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। बी आंसर ये। ओके,
तो कोशिश करो अपने पूरे खून में, ठीक है, पूरे खून में आपको डिजिटल सम का बेस्ट स्टूडेंट बनना है, ठीक है। डिजिटल सम को आप अच्छे से लगा लिए, ठीक है, और देखते ही हाथ में डिजिटल सम, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारे सवालों से गुजरना पड़ेगा, उसके लिए मैं हूं ना। ओके, ठीक, आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। बहुत लोग बता देंगे इसका ये निकालो, लेकिन हम तुम्हें लैंग्वेज समझाएंगे क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है। यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे पूरे समूहों में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, ठीक है। तो देखिए इस सवाल का देखते ही न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, कम से कम पूछ रहा है, तो आप लासा निकाल देंगे, लेकिन लासा क्यों निकालेंगे ये भी आपको समझना है, ध्यान समझो आप, ठीक है। सवाल को रटो नहीं, सवाल को समझो। किसी कक्षा के विद्यार्थियों को, ठीक है। अब देखिए एक चीज बताओ, जैसे बाय द वे मैंने मान लिया ये एक स्कूल है, ये क्या है, एक SCHOOL स्कूल की बाउंड्री है, इसमें 1 2 3 4 5 6, ध्यान समझना भैया, ठीक है, अच्छे से आप समझिएगा क्यों लासा निकालते हैं, ठीक, ध्यान समझो। और एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर लासा में बड़ी ही संख्या क्यों निकलती है, ठीक है। ये मान लिया स्टूडेंट है, ये इतने स्टूडेंट है, कह रहा है किसी कक्षा के, ये मान लिया क्लास है, ठीक है, क्लास है, ऐसा समझो ये क्लास है, और क्लास में इतने सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6, मतलब कहने का है इसमें से मैंने कुछ ग्रुप निकाले, ठीक, समुदाय निकाले, 6 मतलब इसमें से कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चे, या कितने बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बच्चे, इसमें से 8 8 बच्चे, या 10 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। ये 6 बच्चे हैं, या 8 8 बच्चे, या 10 10 बच्चे के पूरे समूहों में रखा जाए, या तो इससे बच्चे निकालो 10 10 के समूह बनाओ, या तो इससे बच्चे निकालो 8 8 के समूह बनाओ, या तो इससे बच्चे निकालो 6 6 के समूह बनाओ, ठीक है, समूह में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो ध्यान से समझो आप, ध्यान से समझो, अगर आप बताइए, अगर हम ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी लेंगे, ज्यादा से ज्यादा अगर हम विद्यार्थी लेंगे तो जो ग्रुप की संख्या होगी वो कम होगी कि नहीं होगी, आप बताओ। अगर हम 6 विद्यार्थी रख रहे हैं, 6 विद्यार्थी, ये एक ग्रुप है, इसमें 6 विद्यार्थी, ये एक ग्रुप है 6, और इतने सारे विद्यार्थी हैं, अगर हम 6 का ग्रुप बनाएंगे तो बताओ, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये GROUP, ये ग्रुप 1, GROUP ग्रुप 2, GROUP ग्रुप 3 है। आप बताइए अगर इसमें से ये इतने सारे बच्चे हैं, अगर हम 6 के ग्रुप बनाएंगे तो ग्रुपों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर यहाँ पे 6 ना करके आप बताइए 8 8 बच्चे एक ग्रुप में रखे, 8 8 बच्चे एक एक ग्रुप में रखे, तो बताओ 6 वाले जो ग्रुप बनेंगे उनसे ये कम ग्रुप होंगे कि नहीं होंगे, कम ग्रुप होंगे, समूहों की संख्या क्या होगी, कम होगी। अगर भैया मेरे आप बताओ, अगर यहाँ पे 6 के बच्चे रख रहे हैं ग्रुप में, तो आप बताइए अगर इतने ही बच्चे हैं, इन टोटल बच्चों को 6 के समूह में रख रहे हैं, तो समूहों की संख्या इन 8 8 के समूहों में अगर हम बच्चे रख रहे हैं, इसकी अपेक्षा ये क्या होंगे, इनके समूह की संख्या क्या होगी, ज्यादा। अगर हम 6 समूह में न रखें, एक 8 8 बच्चे न रखें एक ग्रुप में, अगर हम यहाँ पे रख रहे हैं 10 बच्चे, कितने बच्चे, 10 बच्चे एक ग्रुप में, ठीक, ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में कितने बच्चे, ये ऐसा समझो, ग्रुप 2 हो गया, ग्रुप 1 हो गया, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, ग्रुप 3 हो गया। तो आप बताओ अगर हम यहाँ से 6 बच्चे निकालें तो ग्रुपों की संख्या इसकी अपेक्षा क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसकी अपेक्षा इनमें ग्रुपों की संख्या क्या होगी, कम होगी, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप में 10 सॉरी एक ग्रुप में 6 सॉरी एक ग्रुप में हम 8 8 बच्चे बैठा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा बच्चे इनमें सब एडजस्ट होते चले जा रहे हैं। इसकी अपेक्षा यही की बात करते हैं, यहाँ पे एक ग्रुप में अगर 6 बच्चे करें
तो यहाँ पे जो ग्रुप में बच्चों की संख्या कम है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो ग्रुप बनेंगे ज्यादा ग्रुप बनेंगे, यहाँ पे इसकी अपेक्षा कम ग्रुप बनेंगे, और यहाँ पे अगर हम 10-10 बच्चे कर रहे हैं तो इसकी अपेक्षा इसमें और कम ग्रुप बनेंगे। तो यही पूछा है कि यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6, 8 या 10 के पूरे पूरे समूह में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो आपको ऐसे सवालों में अब समझ में आ गया कि जब इसमें ग्रुप, यहाँ पे एक ग्रुप में 10 बच्चे हैं तो इसकी अपेक्षा, इन ग्रुपों की अपेक्षा इसमें कम ग्रुप बनेंगे, और कम ग्रुप होंगे तो जो स्टूडेंट की संख्या होगी वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। भाई ग्रुप आपको कम बनाना है, अगर आप ग्रुप कम बनाएंगे तो एक ग्रुप में बच्चे क्या बैठाएंगे, ज्यादा बच्चे बैठाएंगे। बात समझ में आ रही है। एक ग्रुप में, प्रत्येक ग्रुप में जब ज्यादा बच्चे हम भरेंगे तो जो ग्रुपों की संख्या होगी, जो समूहों की संख्या होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो ऐसे सवालों में हम क्या निकालते हैं, इसलिए हम लासा निकालते हैं। तो आप बताइए 6, 8 और 10 का लासा। तो लासा निकालने का सबसे बेस्ट तरीका, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 10। 10 में क्या है, 5 गुणे 2। 8 का मतलब क्या हुआ, 2 दूना 4 दूनी 8, ये तो ले लिया मैंने। इस मेरे पास 1 2, इसके पास 3 2, 1 2 हटा दो, कितने 2, 2 इंटू 2। 6 का मतलब 3 दूनी 6, 2 तो मेरे पास है, इसके पास 1 2, मेरे पास 1 2 3 बार 2, कितना बचा, मेरे पास 3 है नहीं, इसके पास 3 है, मेरे पास 3 है नहीं, 3 से हो। तो 10 दूना 20, 20 दूना 40, और 40 कितना हुआ, 120। अतः हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, 120। तो विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या प्रत्येक ग्रुप में कितनी कितनी होगी, 120 120 120। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ओके, लास्ट क्वेश्चन है 11। 4 अंकों की वह महत्तम संख्या कौन सी है, जो देखिए 4 अंकों की वह महत्तम संख्या कौन सी है जो 10 15 20 से पूर्णतः कट जाए। तो आप देखिए जो आंसर होगा इनमें से होगा। आइए ऑप्शन पहला ऑप्शन है मेरे पास 9990, ठीक। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास 9960, तीसरा ऑप्शन है 9980, और चौथा ऑप्शन है मेरे पास 9995। ठीक है, दिख रहा है, एक मिनट मार्कर चेक करें। ओके, तो 4 अंकों की महत्तम संख्या, आंसर हमारा या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, और ये जो संख्या है जो हमारा आंसर होगा वह आंसर 10 से, 15 से और 20 से पूर्णतः कटना चाहिए। तो वही डिविजिबल रूल देखते हैं। आप पहले बताओ, यहां पे क्या आया, 15। 15 का मतलब 3 5 15। पहले 3 का डिविजन, क्योंकि 5 का डिविजिबल रूल तो सब में लग रहा है, लास्ट में 0 है 5 है तो ये 5 तो सबको काटेगा। पहले 3 का डिविजिबल रूल ये कहता है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, वो संख्या पूरी 3 से कटेगी। अंकों का योग चेक करते हैं, 9 9 18 9 3 27, अंकों का योग 3 9 27। आंसर हमारा ये है, या तो ये 3, ये हमारा क्या है 3, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, ये भी हमारा आंसर राइट है। ठीक, 3 3 का 9, 3 3 का, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, या चेक कर लेते हैं। 9 9 18 और 18 8 कितना हो गया, 9 को 9 9 दूनी 18, 18 8 कितना हुआ 26। क्या 26 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 9 को 9 9 दूनी 18 9 27, 27 5 कितना हुआ 32, ये भी नहीं कटेगा। तो अब मेरे आंसर या सी नहीं है डी नहीं है, अब इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर है। ठीक, अब देखते हैं 4 का डिविजिबल रूल। यहाँ पे 5 इंटू 4, 4 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, 4 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, तो 4 का डिविजिबल रूल ये कहता है कि स्टार्टिंग की दो संख्याएं अगर 4 से कट रही हैं तो वह पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो देखिए क्या ये 4 से कटेगा, नहीं कट रहा है। क्या ये 4 से कटेगा, ये संख्या 4 से नहीं कट रही है। देखिए चेक करिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, या ऐसा चेक लीजिए, 4 दूनी 8 कितना बचेगा 1, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 चौक 16, 16 3 बचेगा, 39 हो जाएगा, 4 में 36, 3 बचेगा, नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर ये नहीं कटेगा क्योंकि ये 4 का डिविजिबल रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, अब देखते हैं कि ये 4 का डिविजिबल रूल फॉलो कर रहा है, देखते हैं। 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, अतः हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी, 9960। ठीक है, 5 से भी कटेगा, देखिए
5 दूनी 10, लास्ट में 0 है तो 5 से तो कटेगा, 2 का डिविजिबल 0 है, लास्ट में वो संख्या 2 से कटेगी, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास। और अगर किसी चीज की समस्या आपको हो रही हो समझने में, या मैं ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूँ या धीमे पढ़ा रहा हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करिए, और कोई भी समस्या हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के डालिए, और अपने गांव मोहल्लों पड़ोसी और जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल में लोग हैं, कलीग हैं आपके, तो और जिनके साथ आपका उठना बैठना रहता है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ओके ओके, थैंक यू क्लास, बाय।